हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 9th चैप्टर गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेंगशान। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हेंगसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज शहर। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष सावंत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हेंगसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेंगसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियुकी की रचना। मुख्य कारण है। हेंगसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हेंगसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को।
गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन राजा था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक सावन का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। नोट पॉइंट। शक सावन का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईसा में किया था। यदि शक सावंत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन 556 प्लस 78 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कलहन की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने कौशेश शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेश शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? येन तू के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापार केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर को बाद में शंकराचार्य बने। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारिका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। जोशीमठ, द्वारिका, पुरी तथा श्रृंगेरी में 4 मठ स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।